जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। ये मार्च का महीना आपके लिए क्यों है बेहद खास और किन किन कदमों पे आपको रखना होगा सोच समझ करके कदम, और किन कठिनाइयों का करना पड़ेगा सामना, ये सब करेंगे चर्चा आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो कमेंट में जय महाकाल जरूर करें, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम वो विशेष उपाय आपके लिए लाते हैं, वो चमत्कारी उपाय आपके लिए लाते हैं जिससे मासिक परेशानियां आपकी दूर हो सके, आपका बिजनेस सक्सेस हो, आपकी नौकरी में प्रमोशन हो और आपके गृहस्थ जीवन में भी सुख शांति का भरपूर आपको सहयोग प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहली बात हम करेंगे सिंह राशि के लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, उनके बिजनेस को लेकर के। जो भी नौकरी पेशा है, जो भी बिजनेसमैन है, उनको लेकर के हम पहली बात करेंगे। देखा जाए तो मार्च के महीने में आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि साफ साफ इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। लेकिन मित्रों, सफलता तक पहुंचने के लिए आपको पहले के मुकाबले इस महीने थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर यूँ कह लो कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने कार्य के क्षेत्र में आपको मेहनत पहले के दिनों में ज़्यादा करनी पड़ सकती है। लेकिन मित्रों, मेहनत के परिणाम आपको भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होंगे। आप निराशा ना हो कि ये सोचकर कि मेहनत तो मैंने बहुत करी परंतु सफलता प्राप्त नहीं। मित्रों, आपकी मेहनत आपको रंगत जरूर दिखाएगी। व्यापार व्यवसाय से जुड़े जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी मामले की बात की जाए तो बिजनेस के मामले में आप कोई ऐसा जोखिम भरा कदम ना उठाएं जिससे आपको नुकसान हो। किसी भी प्रकार की सलाह लेने से, यानी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें। किसी भी प्रकार की आप बेफजूली खर्च करने से बचें। आपके लाभ भाव का स्वामी होकर के व्यापार का कारक बुध आपके अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ये स्थितियां लाभ के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, इसलिए हम आपको पहले सचेत कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि तब ऐसा तब होगा कि जब आप कार्य व्यापार ठीक ढंग से ना कर रहे हो, या फिर कोई जल्दबाजी के कारण आप कोई गलत निर्णय लेकर के अपने बिजनेस में धन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि व्यापार को और आगे बढ़ा करके अपने और क्लाइंट से जोड़ लूँ। जो अभी की स्थिति है इसको अच्छी तरह से संभालें, थोड़ा सा धैर्य धारण करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आप कोई नया निवेश या कोई व्यापार में कोई नया प्रयोग इस महीने करने की सोच रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा डेवलप करूं, या कोई नया बिजनेस खोलूं, या किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करूं, तो इस महीने फिलहाल आप थोड़ा सा रुक जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बात करते हैं अब हम व्यापारी लोगों के धन से संबंधित मामलों में, तो मित्रों किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचें, अन्यथा आर्थिक मामलों की दृष्टि से भी आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करेंगे हम नौकरी पेशा लोगों की, जो अपनी नौकरी के माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं या फिर किसी के अंडर में काम करके अपने जीवन को चला रहे हैं। तो नौकरी पेशा लोगों की हम बात करें, स्वाभाविक है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग, छठे भाव का स्वामी स्वयं शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ये थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल बात है, यानी आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन गुरु की स्वयं स्थिति ही इस महीने अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भागा दौड़ी कामों को अधिक करवाने का, अत्यधिक मानसिक परेशानी देने का भी काम करेंगे। अर्थात ये भी देखा जाए तो इस महीने आपको जिम्मेदारियों से भर करके काम इतने मिलेंगे
कि उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। सुबह से शाम तक काम काम भागा दौड़ी व्यर्थ की चिंता, मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण आप स्वयं को थोड़ा सा थका हारा भी महसूस कर सकते हैं, थोड़े से इरिटेट भी हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, इरिटेट होकर के जॉब को ना छोड़ें, अपने उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें, तो आपको 15 तारीख मार्च की 15 तारीख के बाद कुछ ऐसा बेनिफिट होगा जिससे आपको धन के मामलों में अत्यधिक लाभ होगा। अगर आप नौकरी में प्रमोशन करने की सोचें तो आपको प्रमोशन भी होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी करूं तो 15 तारीख से पहले ऐसा कदम ना उठाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके आर्थिक यानी धन से संबंधित मामलों में, तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि वो नीच अवस्था में तो पहले से ही है, और नीच अवस्था में कहा जाता है कि जब कोई ग्रह होता है तो वो बलहीन होता है, बलवान नहीं होता। ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतर धन की कमी देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए हमने पहले कहा था कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले रुके, इन्वेस्टमेंट करने से रुके, क्योंकि आपकी आर्थिक तंगी को देखते हुए, आने वाले धन से संबंधित परेशानी को देखते हुए हमने आपको ये सलाह दी थी। मित्रों, ऐसा विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ विशेष हो सकता है कि कहीं से आता हुआ पैसा रुक जाए। ऐसा ही नौकरी पेशा लोगों के साथ भी हो सकता है जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं या किसी संस्था के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी आने में भी देरी हो सकती है। हालांकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल आपको अनुकूल परिणाम दिलाने के संकेत दे रहे हैं, अर्थात बुध ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों को मंगल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी लेवल को धन से संबंधित मामलों को सुधारने में आपकी विशेष मदद करेंगे। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, शायद आपको मार्च के महीने में आपकी सैलरी मिलने में थोड़ा सा समय लगे, व्यापार करने वाले लोगों की पेमेंट आने में थोड़ा सा समय लगे। इसलिए मित्रों, आपको पहले ही कहा गया है कि आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें, अन्यथा धैर्य को खोकर के आपको नुकसान ही प्राप्त होगा, क्योंकि फरवरी के 28 तारीख के बाद मार्च के 14 मार्च तक आपके लिए थोड़ा सा अशुभ समय प्रारंभ हो रहा है। तो इसी बीच में आप क्या कहते हैं कि अपने धैर्य को धारण करें, अपने क्रोध को नियंत्रण रखें, क्योंकि इसी अवस्था में शनि भी थोड़ा सा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध वैसे भी आपके नीच है, तो ऐसे में क्रोध की अत्यधिक बढ़ सकती है। इसलिए मित्रों, आमदनी के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन व्यवधान की उपलब्धियों के बावजूद भी आपका आय का साधन बनता नजर आ रहा है, यानी पैसा आता रहेगा लेकिन रुक रुक करके। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। देखिए, जैसे कि महीने की शुरुआत से लेकर के 14 मार्च तक आपके लिए आपके लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे, पर तो सूर्य की स्थिति को ऐसे में अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शनि के साथ युति होगी, इन दोनों के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। विशेषकर मौसम में हो रहे परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जैसे कि आपके सिर में दर्द, बुखार जैसी शिकायतें, जोड़ों में दर्द और आपकी बीपी और शुगर से संबंधित परेशानियां आपको नुकसान दे सकती है। लगन पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, इस कारण से आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। देखा जाए तो मित्रों, आप योगा करें, व्यायाम करें, इसी से आपके लिए बहुत ही बेनिफिट परिणाम प्राप्त होगा। आरोग्यता का कारक सूर्य ही होता है जो आपको स्वस्थ काया प्रदान करता है, और ये इस समय आपके लगन के स्वामी भी हैं, क्योंकि इस महीने सूर्य की थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं मानी जा रही, यहाँ से भी स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। इसलिए मित्रों, अपने खान पान पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रहे
और अपने दैनिक क्रिया पे भी विशेष ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, तो मार्च के महीने के लिए देखा जाए आपके प्रेम संबंधों की हम बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस कारण से कार्य व्यस्तता, अन्य कारणों से मिलने के मौके भी आपको कम मिल सकते हैं, जिससे आप अपने लव पार्टनर से थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, रूठ सकते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि थोड़ी सी लड़ाई और झगड़े भी आपस में करवा सकती है। देखा जाए तो मंगल की दृष्टि के कारण आपके बीच में थोड़े से मनमुटाव के साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन शुक्र जो है उच्च के होने के कारण आपके टूटने वाले संबंधों को बचाएगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने अष्टम भाव में रहेगा। साथ ही राहु के साथ युति होने के कारण आपके वासात्मक विचारों को बढ़ोतरी देगा। ऐसे में कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे आपकी मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा समाज में धूमिल हो जाए। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। जो सिंह राशि के जातक वैवाहिक हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य सुख की बात करते हैं तो मित्रों इस मामले में इस महीने में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आपको विशेष जरूरत है। खासकर महीने के पहले हफ्ते में जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में होंगे, ऐसी स्थिति में आपस में नोकझोंक भी हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। दोनों ही स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत होगी। एक दूसरे पे बेवजह शक ना करें, लड़ाई झगड़ा जितना हो सके कम करें। अगर एक व्यक्ति क्रोधी है तो दूसरे को शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर दो व्यक्ति जब आपस में तर्क वितर्क करते हैं तो घर में कलह अत्यधिक बढ़ता है, और एक व्यक्ति अगर शांत रहे तो कलह वहीं का वहीं समाप्त होता है। तो इसलिए मित्रों आप अपने जीवन साथी के साथ जितना हो सके प्रेम से रहें, मिलकर रहें, क्रोध को नियंत्रण में रखें, वाणी को विराम दें और थोड़ा सा धैर्य धारण करें, क्योंकि 14 मार्च के बाद आपका जीवन सुखमय प्रारंभ हो जाएगा। वही छोटे छोटे से मनमुटाव होंगे जिससे परिवार के बीच में आप लोगों के साथ में थोड़ा सा खटास बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक मामलों में कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। अभी तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का जीवन हमने बताया, अब बात कर रहे हैं फैमिली को लेकर के। पारिवारिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देने वाला है, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह नीच का रहेगा। यह एक थोड़ा सा कमजोर बिंदु है कि बुध नीच का होने के कारण आपके व्यापार से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, प्रेम से लेकर के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन बुध अपने भाव अर्थात दूसरे भाव को देखेगा, ये उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पारिवारिक मामलों में देखा जाए तो आपके परिवार में अगर कोई कलह उत्पन्न होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ये उसे शांत करेगा। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टियां उन लड़ाई झगड़ों को जल्द से जल्द समाप्त कराएंगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य की युति के कारण पिता के और पुत्र के बीच में भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करें, हो सके तो नित्य कपालभाति करें, योगासन करें, तो आपका मन और क्रोध दोनों शांत रहेगा। मित्रों अब हम आपको वो विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके परिवार में, आपके स्वास्थ्य में, आपके व्यापार में, आपकी लव लाइफ में समस्त परेशानियां जो उत्पन्न होने वाली है उनसे आपको मुक्ति मिले और आपका व्यापार आगे बढ़े, पिता पुत्र के बीच में भी प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बना रहे। तो वो विशेष उपाय हम बताने जा रहे हैं, वो चमत्कारी उपाय हम बताने जा रहे हैं। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अन्यथा हमारे वीडियो को डाउनलोड करके आप उसे फिर से सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों हम पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि आप पहला उपाय जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा मित्रों, वीडियो को स्किप ना करें। आपको क्या करना है कि आपको अपने दैनिक भोजन में नमक थोड़ा सा कम करना है। अगर आपको बीपी की कम या उच्चता की शिकायत है तो अपने स्वाद अनुसार ले, लेकिन नमक थोड़ा सा कम खाएं। खासकर रविवार के दिन नमक ना ही खाएं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। दूसरा उपाय है मित्रों,
स्वयं के क्रोध को और वाद विवादों से बचाने के लिए नियमित सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में देख ले। अगर आप हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, उम्र दराज है आप, तो आप मित्रों उसको डाउनलोड करके MP3 या वीडियो के माध्यम से सुनने मात्र से भी कष्ट निवारण होता है। साथ ही सूर्य को नियमित रूप से आप जल चढ़ाए। जल के लिए तांबे का पात्र ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला ले, थोड़ा सा उसमें सादा जल मिलाते हुए आप सूर्य को 3 बार में स्टेप बाय स्टेप 3 बार में 1 लोटे का जल चढ़ाते हुए मन ही मन में जो भी आपको सूर्य का नाम याद हो, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, धृणी सूर्याय नमः, जो भी आपको याद हो वो मंत्र बोलते हुए 3 स्टेप में पूरा जल समाप्त करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको रविवार के ही दिन ये उपाय करना है। रविवार के दिन कोई भी मीठा फल जो लाल कलर का हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो तरबूज हो जो अंदर से लाल होता है, तरबूज वैसे बाहर से हरा लेकिन अंदर से लाल होता है, ये फल आप किसी भी मंदिर में दान कर दें और दान करने के बाद ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। ये उपाय अगर आप मार्च के महीने में करते हैं तो आपके व्यापार में भी धन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, नौकरी में भी धन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, व्यापारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और गृहस्थ जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में आने वाली परेशानियों से आपके बचाव होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जय महाकाल।